वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश रफी। सो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी इंग्लिश क्वेश्चन के आंसर कैसे दिया जाए विदाउट फियर, विदाउट प्रेशर एंड इवन विदाउट परफेक्शन. Obviously, when we are beginners, so we are not perfect, at our beginning. So maybe we do have a lot of problems. Maybe we are not perfect. So I will teach you how to answer some English questions without even perfection. And like if you are shy, if you are nervous, then this video is only for you. So let's get started. So सबसे पहले एक बात, आंसर देने का मतलब परफेक्ट नहीं होता. आंसर देने का मतलब ये होता है आप कॉन्फिडेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट के साथ स्टार्ट करना. और आज मैं आपको ऐसे कुछ टेम्पलेट्स और एल्स यू कैन से कुछ फ्रेजेस सिखाऊंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन एंड आंसर के सिनेरियो पे सीन पे आप उसको यूज कर सकते हो. एंड गाइस, अब मैं आपको 3 ऐसे अमेजिंग स्पीकिंग फॉर्मूला दूंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए यूज कर सकते हो. यस, यू हर्ड मी राइट. किसी भी क्वेश्चन की आंसर करोगे तो आप ये स्पीकिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एंड formula number A, the first formula, when you need to share your personal opinion, then first part is, I think, then you have to add reason and then like examples. मतलब सबसे पहले मैं क्या सोचता हूं प्लस क्यों एंड देन एक एग्जाम्पल, उसका एक उदाहरण. एंड टेम्पलेट नंबर B and second template, like when you're talking about something general information, जब आप कोई भी एक बेसिक चीज के लिए बात कर रहे हो तो उस वक्त आपको यूज करना है as far as I know, then a short fact, then थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन, it's a kind of add on. आप कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हो उस क्वेश्चंस के बाद, उस आंसर के बाद. एंड मतलब like जो मुझे पता है, देन उसके बाद एक फैक्ट एंड देन एक्स्ट्रा सपोर्टिव लाइन उसके साथ. एंड टेम्पलेट नंबर C, द थर्ड टेम्पलेट. सो थर्ड टेम्पलेट इज when you do not know something, you do not really have any answer, or you are a bit confused, you don't know the exact information in that particular moment, how you can construct that formula. The first you should say, as like I'm not sure, then plus you need to add some like maybe, but and then plus like back questions politely, or like you were asking some questions back to that same person politely. मतलब मुझे पक्का नहीं पता, और प्लस आप शायद, और प्लस आप पूछने वाले को भी थोड़ा सा पोलाइटली सवाल का उनसे भी पूछ रहे हो वो क्या सोचते, उनका क्या राय है, लाइक उनसे ओपिनियन पूछ रहे हो ऐसे. सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम ये जो फॉर्मूलास है इसको हम इजीली समझ सकते हैं और हम ये डिस्कस करें एग्जाम्पल के साथ, तो आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे कि हमें कैसे ये कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कैसे हम इन फॉर्मूलास को यूज करेंगे. तो पहला एग्जाम्पल है लाइक पर्सनल क्वेश्चंस. जब आपको कोई पूछे, लाइक let's take an example. If somebody is asking you, what do you do in your free time? कि आप अपने मतलब आप आपके फ्री टाइम में क्या करते हो. सो ऐसे क्वेश्चंस के जब आपको आंसर देना है, सो यूज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड लाइक an answer. I'm going to answer. How you're going to answer? Just think about it. Okay, that's a good questions. I think in my free time, I would like to watch English videos because it helps me to improve my communication. For example, I'm watching YouTube every day before sleeping. And चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2, जब आपको कोई जनरल क्वेश्चंस करे, कोई एक नॉर्मल सा सवाल किया जाए. सो क्वेश्चन नंबर 2, why English is so important nowadays? You heard me right. And you can answer these questions by using template number B. आप दूसरा टेम्पलेट यूज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि आप सोचिए. पहले आपसे पूछा जा रहा है कि why English is so important. It's a general questions, where just by using the template number B, it sounds like
Well, as far as I know, English help us in studying, business, and getting better jobs in big companies. It will bring a lot of good opportunities. Also, English help us to connect with the whole world because it's now a global language. So this is how you can answer all these types of questions by using those like formulas. And अब हम चलते हैं example number 3 when someone is asking a questions and you don't know about that answer or you are not sure about. Let's take an example. If someone is asking you, what is artificial intelligence? That is something you do not really have much idea how to answer, or you don't know about that questions about the topic, and still he wants to answer. Then use our third formula, and you can answer like this. I'm not 100% sure, but it's about computers thinking like humans. What do you think? Tell me in simple words. So देखा आपने, इसमें हम श्योरली ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इसका क्या होगा इसका आंसर, बट हमें लगता है कि ये किसी भी कंप्यूटर को एक इंसान की तरह सोचने की जो क्षमता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं. आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मुझे सिंपल भाषा में आप समझाइए और सिंपल भाषा में आप बताइए. सो आप एक ना आप उसको फीडबैक क्वेश्चन भी करो, उनसे अपना उनके ओपिनियन भी जान रहे हो पोलाइटली. सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस गाइस. और अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूँ. It's a pronunciation tips. Many beginners or many people does these mistakes while they are pronouncing such 3 words. First one is think, and then answer or maybe. So while you are answering all these questions by using all these formula, just keep it in your mind. When you are pronouncing answer, don't say answer. Just simply say answer. Answer. I hope you got it. And the second one is think. Many people just directly say think. Think. But the right way to pronounce this word is आपको आपके जो टंग है सो दोनों टीथ के बीच में रखना है. You should put your tongue in between your teeth, and before you're going to pronounce the th sounds, you have to blow a small amount of air, a soft air you should blow before you pronounce that th sounds. It's like thank you, thank you. आप जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, मे बी पहली बार आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा और आपको हंसी भी आ रहा होगा, बट आप जब बार बार इसको रिपीट करोगे तो आप यूज हो जाओगे, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे. तो जस्ट रिमेंबर, thank you. And maybe many people just like they do pronounce these words in a rush moments, right? Just say maybe, but no. If you want to use these kind of words in your formulas, then you need to stress some part of this word. Maybe you have to stress the first part. Maybe. Yes, you heard me right. So if you stress the first word, it doesn't looks weird or it doesn't look weak. It shows your confidence that you do have a good command over this language. You are taking time positively. Maybe. Okay? So guys, do remember these additional tips for your better pronunciation. और आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि इंग्लिश बोलना मतलब ये नहीं होता कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा. आप लाइक स्टार्ट तो करो, आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए. परफेक्ट तो आप धीरे धीरे होते जाओगे बाय द टाइम. सो आप अगर पहले परफेक्ट भी नहीं हो रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस, इफ यू फील लाइक यू आर नॉट द परफेक्ट, you are not getting that perfections what you are expecting from you. आप जैसे सोच रहे हो आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको हौसला रखना है, आपको मोटिवेट रखना है. ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, भले आज परफेक्ट नहीं हो रहे आपसे, बट जितना वक्त जाएंगे आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहोगे. सो फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जितना ज्यादा होते जाएंगे आप उतना धीरे धीरे परफेक्ट होते रहोगे. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट we like more you gonna practice, more you get closer to the perfection. आप धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहोगे. और अभी मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल चीज बोल रहा हूँ. Like when you are keeping silence in between while you are speaking, not always keeping silence, it's kind of showing you that you are weak or you're not confident. No, not every silence is weak or it's not inconfident. Sometimes taking some small pauses between for 2 seconds or 3 seconds, it will increase your confidence. It will show your a command
and your hands on that how good command you do have over this language. It will increase your confidence level and it will boost your motivation. So ये वहम मत रखिए कि थोड़ा सा वक्त लेना गलत बात नहीं होता है. ये आपका वीकनेस नहीं, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, आई मीन टू से. और मैं चाहता हूं और आप आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. सो गाइज, आई थिंक अब आप समझ गए हो कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर देना है, एटलीस्ट तो आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया हो ही गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आपको देना है तब आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए. और I think now you guys are ready to answer any question in English when someone is asking you something, you know. So now it's your turn. So do one thing. आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और I will try to give reply with all these formulas that I have shared with you. So if you guys really learned something from this video and if you really feel this video is very helpful, please don't forget to hit the subscribe button, like, comment and share. Share this video with your friends, with all the people whom you know and they are shy, they need some motivation or they need to know about this information, then do share this video with them. And I will see you in the next video. Till the time, be happy, stay healthy, and for sure, don't forget to practice. Maintain your consistency and do practice every day. So bye bye, take care, Jai Hind.